समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। कहते थे या नहीं कहते थे? आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को आपने दोबारा अधिकार दिया और अयोध्या की उसी भूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का शिलान्यास करने का काम। दुनिया भर के करोड़ों भारतीयों के मन में हमारे आराध्य श्री राम का भव्य मंदिर बने, ये अपेक्षा थी। आज मोदी जी ने वो अपेक्षा को पूरा किया। आपने ये वीडियो देखा और माननीय अमित शाह जी को सुना कि किस तरह वे राम मंदिर निर्माण के बारे में यूपी की जनता को बता रहे हैं और अपने पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही कर रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी यूपी का चुनाव धर्म के मसले पर केंद्रित रहेगा, क्योंकि नेताओं के बयान ही ऐसे आ रहे हैं। जिन्ना की एंट्री भी हो चुकी है, तो हमेशा की तरह इस बार भी यूपी के चुनाव में हिंदू मुस्लिम एंगल ही रहेगा। आपने अमित शाह जी को सुना, अब आप एक और वीडियो देखिए। अरे तोरे हिंदू का ठेकेदार के देखा, प्रवीण तोगड़िया जो बहुत बड़ा हिंदू का ठेकेदार, तो वह हिंदू मुसलमान में लड़ावा था। अपने बहन का शादी मुसलमान के बेटा से कैले जो तुम लड़ावा था, हिंदू बनौले बा। और देखा मुरली मनोहर जोशी अपने बिटिया का शादी मुसलमान के बेटा से। अब ही रामलाल आरएसएस के बड़ा नेता जो भाजपा का ठेकेदार, अब ही अपने बिटिया का शादी मुसलमान के बेटा से। हम मैं तुह लड़ावत हूं कि हिंदू मुसलमान। ये जो शख्स वीडियो में बोल रहे हैं, ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हैं, जो किस तरह सरेआम नफरत फैला रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। इनका दावा कि मुरली मनोहर जोशी ने अपने बेटियों की शादी मुस्लिम से कराई है, ये बिल्कुल झूठ है और केवल यह जनता के बीच जहर भरने का काम है। मुरली मनोहर जोशी की 2 बेटियां हैं, प्रियंवदा और निवेदिता, जिनमें से एक की शादी हिंदू से हुई है और अगर मेरी जानकारी सही है तो दूसरी की अभी शादी भी नहीं हुई है। तो ओम प्रकाश राजभर ये क्यों नफरत फैला रहे हैं और क्यों झूठ बोल रहे हैं? अगर किसी की बेटी ने मुस्लिम से शादी की भी है तो इस तरह से सरेआम और इस अंदाज में बेटियों का नाम लेकर बोलना एक तरह से बेटियों का अपमान भी है। बेटियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का दावा करने वाले नेता क्यों इस तरह बोल रहे हैं कि क्या राजभर की बेटी और मुरली मनोहर जोशी की बेटी में अंतर है? क्या जोशी की बेटी राजभर की बेटी नहीं है? खैर, झूठों और अफवाहों का बाजार किस कदर गर्म है और कैसे झूठ लिखकर मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाए जा रहे हैं, आप उसका एक नमूना देखिए। ये जो फोटो आपने देखी, इसमें तमाम बड़े नेताओं के झूठे इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट संबंधों को दिखाया और बताया गया है। ये सरासर झूठ है और केवल जनता को गुमराह करने, उनको अपने असली मुद्दों से भटकाने के लिए यह कृत किया जाता है। इसके पीछे तमाम पीआर एजेंसियां काम करती हैं। आपने अमित शाह जी को भी सुना, राजभर जी को भी सुना। ये दोनों नेता यूपी चुनाव के मद्देनज़र भाषण दे रहे थे। तमाम नेता भी चुनाव के मद्देनज़र भाषण दे रहे हैं, लेकिन उन भाषणों से जनता के मुद्दे गायब हैं। क्या अमित शाह और राजभर जिन मुद्दों पर बोल रहे हैं, क्या वे जनता के मुद्दे हैं? नहीं, ये उन नेताओं के मुद्दे हैं और वो नेता चाहते हैं कि इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर चुनाव जनता के मुद्दे पर हुए तो जिस अंदाज में वे दम्भ भरकर और सीना ठोक कर झूठ बोल रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, उस प्रकार के झूठ वो नहीं बोल पाएंगे और बयानबाजी नहीं हो पाएगी। यूपी के जनता के मुद्दे क्या हैं? इस राज्य ने कोरोना के दूसरी लहर को झेला, भयानक मंजर था, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था जो थी उसकी स्थिति उजागर हुई। यूपी में जो राज्य विश्वविद्यालय चल रहे हैं उनका ग्रोथ क्या है? यहाँ महंगाई की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं कानपुर, वाराणसी इत्यादि, उन शहरों में प्रदूषण की स्थिति क्या है? यूपी के शहरों में बाढ़, जो बरसात के मौसम में ड्रेनेज सिस्टम की खामियां उजागर होती हैं, क्या उन पर बात क्यों नहीं हो रही है?
छठ पूजा के दौरान आपने देखा होगा कि कैसे दिल्ली के यमुना नदी की जो उसमें गंदगी थी उसकी तस्वीरें वायरल हो रही थी, लेकिन यूपी में गंगा की सफाई पर बात क्यों नहीं हो रही है? नमामि गंगे परियोजना जिस पर देश का 20,000 करोड़ रुपया लगा है, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? अब तो नमामि गंगे 2.0 परियोजना भी शुरू हो चुकी है, लेकिन चुनावी भाषणबाजियों से ये मुद्दे गायब हैं, नदारद हैं। क्या कोई नेता रोजगार के मुद्दे पर बात कर रहा है? क्या कोई प्रदूषण पर, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम पर बात कर रहा है? नहीं। नेता केवल अपनी मतलब के मुद्दे उछालते हैं जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। चुनावी मौसम में इस तरह के मुद्दे उछाले ही जाते हैं, लेकिन जनता को यह सनद रहनी चाहिए कि 5 साल बाद चुनाव का समय आता है और आप जिसे चुनते हैं उसका प्रभाव केवल 5 साल तक ही नहीं रहता है, बल्कि उसके अगले कई सालों तक रहता है। उसका प्रभाव आपकी जेब पर भी पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके बेटे और बेटियों की शिक्षा पर भी पड़ेगा, उनकी सुरक्षा पर भी पड़ेगा। प्रत्येक शहर, प्रत्येक इलाके, प्रत्येक विधानसभा की अपनी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, वहाँ के कुछ लोकल मुद्दे होते हैं। जैसे मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ तो यहाँ प्रदूषण का मुद्दा है, ट्रैफिक जाम की समस्या है। वैसे ही हर शहर, हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और कुछ समस्याएं पूरे राज्य की होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे हाथ में किताब है, विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी किताब है यदा यदा ही योगी। उसमें उन्होंने लिखा है कि करीब 22 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में देश के 16.5% लोग रहते हैं, लेकिन जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी मात्र 8.5% है। गुजरात जैसे राज्य में स्थिति इससे उलट है। वहाँ की आबादी देश की कुल आबादी की केवल 5% है, लेकिन जीडीपी में हिस्सेदारी 7.5% है। यूपी में शिक्षा की हालत इतनी खराब है कि एक अध्ययन के मुताबिक यहाँ 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 50% बच्चे दूसरी कक्षा की हिंदी की किताबें तक नहीं पढ़ सकते। यहाँ अपनी ज़रूरत की बिजली का सिर्फ 10% उत्पादन होता है। ज़रूरत है 25,000 मेगावाट की और उत्पादन सिर्फ 2500 मेगावाट। ये मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, ये समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश की। इन पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन जनता को अयोध्या की भव्य दिवाली दिखाई जाती है। इतने दिए लगाए गए, इतनी सुंदर लग रही है राम की नगरी, और लोग उस सुंदर फोटो को देखते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं और देखकर खुश हो लेते हैं। क्या अयोध्या में हो रहा राम मंदिर का निर्माण पूरे उत्तर प्रदेश के विकास का पैमाना है? क्या अयोध्या में मनाई गई भव्य दिवाली पूरे उत्तर प्रदेश के खुशहाली का पैमाना है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। चुनाव से जनता के मुद्दे नदारद हैं, केवल नेताओं के मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगी।